1965 की गर्मियों में जब देश अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त था, तब उत्तर की वादियों में एक साजिश धीरे धीरे आकार ले रही थी। एक ऐसी साजिश जिसका मकसद सिर्फ जमीन पर कब्जा करना नहीं था, बल्कि भारत की इच्छा शक्ति को परखना था। कश्मीर की हरी भरी वादियां, जहां सुबह की धुंध पहाड़ों को चूमती है और नदियों की आवाज सन्नाटे को तोड़ती है, वहीं पेड़ों की ओट में कुछ अनजान साए छुपे हुए थे। ये आम लोग नहीं थे, ये थे प्रशिक्षित घुसपैठिए, जिन्हें खास मिशन के तहत भेजा गया था, अंदर से आग लगाने का मिशन। पाकिस्तान ने इसे नाम दिया था ऑपरेशन जिब्राल्टर। योजना साफ थी, कश्मीर में घुसकर स्थानीय लोगों को भड़काना, माहौल को अस्थिर करना और भारत को अचानक एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देना जहां उसे संभलने का मौका न मिले। लेकिन उन्होंने एक बात का अंदाजा नहीं लगाया था, कश्मीर के लोग। जब ये घुसपैठिए गांवों में पहुंचे तो उन्हें समर्थन नहीं मिला, बल्कि उनकी गतिविधियों की खबर भारतीय सेना तक पहुंचने लगी। अब ये छुपा हुआ खेल खुलने लगा था। भारतीय सेना तुरंत हरकत में आई। पहाड़ों, जंगलों और घाटियों में तलाशी अभियान शुरू हुआ। हर कदम पर सतर्कता, हर आवाज पर शक, क्योंकि दुश्मन सामने नहीं बल्कि छुप कर वार कर रहा था। घने जंगलों के बीच अचानक गोलियों की आवाज गूंजी और सन्नाटा टूट गया। पहली भिड़ंत शुरू हो चुकी थी। भारतीय जवानों ने तेजी से जवाब दिया। वे जानते थे कि ये सिर्फ शुरुआत है। हर मुठभेड़ के बाद एक नई जानकारी मिल रही थी और धीरे धीरे ये साफ हो रहा था कि ये कोई छोटी घुसपैठ नहीं, बल्कि एक बड़े युद्ध की तैयारी है। और फिर हालात ने एक नया मोड़ लिया। पाकिस्तान ने अब अपना अगला कदम उठाया, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। उनका लक्ष्य था अखनूर, एक ऐसा क्षेत्र जो कश्मीर को बाकी भारत से जोड़ने में अहम भूमिका निभाता था। अगर ये गिर जाता तो पूरा संतुलन बिगड़ सकता था। अचानक सीमा पर टैंकों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी, भारी तोपों की आवाज गूंजने लगी। खेत, गांव, रास्ते, सब कुछ रणभूमि में बदल गया। भारतीय सेना पर दबाव बढ़ रहा था, लेकिन जवाब भी उतना ही मजबूत था। और तभी लिया गया एक साहसी फैसला, सीधे जवाब देने का, दुश्मन के घर में घुसकर जवाब देने का। 6 सितंबर 1965 की सुबह जब सूरज उग ही रहा था, भारतीय सेना ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार की और लाहौर की दिशा में बढ़ना शुरू कर दिया। ये सिर्फ एक सैन्य कदम नहीं था, ये एक स्पष्ट संदेश था, भारत अब सिर्फ बचाव नहीं करेगा। टैंकों की कतारें आगे बढ़ रही थीं, उनके साथ पैदल सैनिक, जिनकी आंखों में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, दुश्मन को रोकना हर हाल में। दूसरी तरफ पाकिस्तान को इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। उनके मोर्चों पर अचानक दबाव बढ़ गया। अब जंग सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं रही थी, ये पूरी सीमा पर फैल चुकी थी। खेमकरन एक छोटा सा इलाका, लेकिन इतिहास में एक बड़ा नाम बनने वाला था। यहां हुई लड़ाई ने युद्ध की दिशा बदल दी। पाकिस्तान ने अपने सबसे ताकतवर हथियार उतारे। अमेरिका से मिले पैटर्न टैंक, भारी, आधुनिक और बेहद खतरनाक। उनका मानना था कि ये टैंक भारतीय सेना को कुचल देंगे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग और हिम्मत से जवाब दिया। उन्होंने इलाके को पानी से भर दिया, खेतों को दलदल में बदल दिया। जब दुश्मन के टैंक आगे बढ़े तो वे धीरे धीरे उसी कीचड़ में फंसने लगे, और जैसे ही वे रुके, भारतीय जवानों ने हमला कर दिया। तोपों की आवाज, गोलियों की बारिश और धुएं से भरा आसमान, हर तरफ बस जंग ही जंग थी। इसी लड़ाई में एक नाम उभरा, एक ऐसा नाम जो आज भी बहादुरी का प्रतीक है, अब्दुल हमीद। एक साधारण सैनिक, लेकिन असाधारण साहस के साथ। उन्होंने अपनी जीप पर लगी गन से दुश्मन के टैंकों का सामना किया, सीधे, बिना डर के। एक के बाद एक उन्होंने कई पैटर्न टैंक तबाह कर दिए। हर बार जब वे आगे बढ़ते तो मौत उनके करीब होती, लेकिन उनके हौसले उससे भी ज्यादा करीब थे। उनकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा था। लेकिन जंग में हर कहानी का एक दर्दनाक सच होता है, और अब्दुल हमीद की कहानी भी उससे अलग नहीं थी। लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन उनके साहस ने दुश्मन की रीढ़ तोड़ दी। खेमकरण की वही जमीन जहां टैंक धसे थे, बाद में पैटर्न नगर के नाम से जानी जाने लगी। उधर सिलौरकोट सेक्टर में भी भीषण लड़ाई चल रही थी। फिलौरा और चाविंडा जैसे इलाकों में टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक लड़ी गई। दोनों तरफ से भारी नुकसान हुआ, लेकिन भारतीय सेना ने अपने मोर्चे मजबूती से संभाले रखे। आसमान में भी जंग जारी थी। भारतीय वायुसेना के जेट तेजी से उड़ते हुए दुश्मन के ठिकानों को निशाना बना रहे थे। हर मिशन में खतरा था, हर उड़ान में जान दांव पर लगी थी। पायलट्स बादलों के बीच दुश्मन के राडार से बचते हुए सटीक हमले कर रहे थे। नीचे जमीन पर सैनिक लड़ रहे थे और ऊपर आसमान में उनके लिए रास्ता साफ किया जा रहा था। जंग अब अपने चरम पर थी। हर दिन एक नई लड़ाई, हर रात एक नई तैयारी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने लगा। दुनिया के बड़े देश इस संघर्ष को खत्म करना चाहते थे। आखिरकार 23 सितंबर 1965 को युद्ध विराम की घोषणा हुई।
बंदूकें शांत हो गईं, टैंक रुक गए, लेकिन दिलों में जो कहानियां थीं वो हमेशा के लिए दर्ज हो गईं। ये जंग किसी एक जीत या हार की नहीं थी, ये जंग थी साहस की, आत्मविश्वास की और उस विश्वास की जो हर भारतीय सैनिक के दिल में होता है। जब हम आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें सिर्फ युद्ध नहीं दिखता, हमें दिखते हैं वे चेहरे जो बिना किसी डर के आगे बढ़े, वे हाथ जिन्होंने आखिरी सांस तक हथियार नहीं छोड़ा और वे दिल जो सिर्फ देश के लिए धड़कते रहे। उन खेतों में आज भी फसलें उगती हैं, लेकिन उस मिट्टी में उन वीरों की कुर्बानी की खुशबू बसी है। 1965 का युद्ध हमें ये याद दिलाता है कि ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं होती, बल्कि उस हिम्मत में होती है जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हार मानने से इनकार कर दे। और जब भी तिरंगा आसमान में लहराता है तो वो सिर्फ एक झंडा नहीं होता, वो अनगिनत बलिदानों की कहानी होता है जिन्होंने इस देश को मजबूत बनाया। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर पीढ़ी के साथ ये जज्बा आगे बढ़ता है और हर वो सैनिक जो आज भी सीमा पर खड़ा है उसी कहानी को आगे लिख रहा है, उसी विश्वास के साथ कि जब तक वे हैं तब तक भारत सुरक्षित है।